है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सम एरिया मतलब एरिया 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 रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल कहने का मतलब यह है कि वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल की हम बातें करते हैं। किससे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चे। अच्छा, वृत्त क्या होता है? वृत्त बच्चे कुछ नहीं होता। वृत्त जो होती है, जो सर्कल जो होती है, वो नंबर ऑफ डॉट इन कर्व शेप। नंबर ऑफ डॉट जो कर्व शेप में होता है ना, उसी को सर्कल कहते हैं। और कुछ सर्कल नहीं होता। सर्कल क्या है? यही कर्व है। इसी को इस कर्व को कुछ यूं कर दो, सर्कल हो गया। ठीक है, ये कर्व हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल में बच्चे आमतौर पे एक सेंटर होता है। सेंटर से एक निश्चित पॉइंट पर एक कर्व बना होता है। कर्व बना होता है जिसे सर्कल कहते हैं। बच्चे सर्कल में से इसको तो सेंटर केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्र हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। अक्सर हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे सेंटर से ये जो सर्कल होती है, इस सर्कल के सेंटर से और वो जो आउटर सर्कल के पॉइंट तक, इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस, आर को हमेशा रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। ये अक्सर अगर हम बताते हैं कि भाई कोड होता है, ये है ना कोड, ये कोड सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है, इसको हम अक्सर क्या बोल देते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट कोड को ही इज नोन एज डायमीटर। बच्चे सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है ना, बेसिकली यही डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर होता है इस पूरे को। मतलब बोले तो ये जो डायमीटर है, डी जो होता है वो डबल होता है 2r के, या r हमेशा d अपॉन में 2 बोल देते हैं। बच्चे सर्कल के लिए जब सर्कल की, जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, या कोई भी सर्कल, एक सर्कल की जब हम सर्कल लेते हैं तो एक 100% ये फिक्स नहीं हो सकता। 100% सर्कल जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे महान आर्यभट्ट, महान वैज्ञानिक ने, उन्होंने इसकी पाई की कोई फिक्स वैल्यू रखी है। फिक्स वैल्यू क्या है कि मान लो बच्चे, पाई की जो एक पाई आता है, पाई किसे कहते हैं? अगर हम इस सर्कल पे इसके चारों तरफ हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर या इसको सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? इसे हम परिधि बोलते हैं ना, परिधि या परिमाप, हिंदी में इसे परिमाप। बच्चे परिमाप कुछ नहीं होता। परिमाप क्या होता है? इस सर्कल के चारों तरफ हम रनिंग करेंगे ना इसके ऊपर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप। और अक्सर परिमाप का फॉर्मूला जो तुम्हें पता होगा कि क्या होता है? 2πr। और 2πr जो होता है, इसमें पाई की फिक्स वैल्यू होती है। पाई की फिक्स जो हमारे महान दार्शनिक आर्यभट्ट साहब ने इसके कुछ फिक्स वैल्यू दिया है। फिक्स तो नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल निकट है, बिल्कुल सन्निकट, मतलब कि बिल्कुल इसके आसपास है। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि पाई की वैल्यू क्या हो सकता है? तो पाई की जो वैल्यू होगी वो परिधि, जो परिधि है, अपॉन में 2r, बोले तो इसको क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस के अपॉन में 2r। ठीक है, इसी को 2r होता है। बच्चे पाई की वैल्यू जो होती है
लगभग आर्यभट्ट साहब ने उन्होंने कहा कि पाई जो होती है, पाई की जो वैल्यू होगी वो लगभग 62832, लगभग 62,832 अपॉन में 20,000 के इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 3 पॉइंट में 1416 के आसपास होता है। तो अक्सर आप लोग जो है ना हमेशा पाई की वैल्यू क्या लेते हो, 3.14, या अक्सर हम इसी के पाई को ये भी लेते हैं 22/7 या 3.14, ठीक है। सर्कल में ये जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल है बच्चे, इस सर्कल में इसका जो इसको ना इसके चारों तरफ हम रनिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, परिधि या सरकमफ्रेंस, हिंदी में परिधि और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। बच्चे इसको अगर मान लो कि ये सेंटर है और सेंटर से इसको मान लो हम क्या करते हैं, एक हम इतनी एरिया लेते हैं। पहले तो ये देखो कि भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। ये नॉर्मल सा बात है कि सबको ही पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर बच्चे ये तो पूरी एरिया है, लेकिन ये जो स्पेस है, मान लो ये तो पूरे का है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर। हिंदी में इसे तिर्जा खंड कहते हैं, तिर्जा खंड। बच्चे एक चीज और नोटिस करना कि ये जो है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको जो है लघु तिर्जाखंड, माइनर सेक्टर, और इस पूरे वाले को मेजर सेक्टर, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अगला जो है ये सर्कल है। इसी सर्कल में अगर मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कहीं से दो भाग, मतलब दो अलग अलग भागों में, तो इसको कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसे क्या कहते हैं, सेगमेंट। देखो ये जो है माइनर छोटा है, तो इसको हम माइनर सेगमेंट, या इसे हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लघु। और ये जो है इसको, ये बड़ा है तो इसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट, ठीक है। बच्चे ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हमें पता है कि पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट मान लो कि इसका हमें पूरे का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि पूरे सर्कल का कितना होता है, एरिया कितना होता है, 360। अगर हमें माइनर सेक्टर निकालना है, ये तो हो गया माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब वृत्तखंड तिर्जाखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो बच्चे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंगल, ये हो गया एंगल अपॉन में 360, पूरा 360 होता है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये इसका आ गया। और इसी में अगर मान लो मेजर सेक्टर निकालना हो तो मेजर सेक्टर के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ये जो मेजर सेक्टर है इसके लिए या तो आप क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर,
और इसी को कॉमन ले लो, इस दोनों में कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर, और क्या हो गया 1 माइनस में थीटा अपॉन में 360। तो या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो आपको अगला आता है बच्चे एक सेक्टर, एक वो सेक्टर बता ही दिया हमने, अब सेगमेंट हम बताते हैं बच्चे। सेगमेंट ये सर्कल है और लेंथ या पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि हमने आपको क्या बताया था कि भैया ये क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन मान लो कि मुझे बच्चे ये जो सर्कल होता है, अगर मुझे कोई एक पार्ट इतना लेना है, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। और आर्क हमें पूरे लेंथ नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकालना है। तो क्या करेंगे हम सेंटर से, ये हो गया रेडियस, ये हो गया एंगल, तो इसको या हिंदी में चाप बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई अगर निकालना है तो बच्चे कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, बस जैसे मैंने पहले बताया था सेक्टर में त्रिज्याखंड में, वैसे ही हम अब क्या बता रहे हैं वृत्तखंड में। ये क्या होगा थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये थीटा इनटू 2 पाई आर। ये ऐसे करने से ये लेंथ निकल जाएगा, ये लेंथ निकल जाएगा। या इसको कई बार आपने देखा होगा कि इसको इससे काट देते हैं और क्या आ जाता है थीटा अपॉन में 180 और पाई आर। तो ये तो बच्चे हो गया ये माइनर। इसका अगर मेजर आर्क इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फिर से क्या करेंगे हम 2 पाई इसमें निकालना है, सॉरी इसका लेंथ निकालना हो तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर, टोटल पूरे यही होता है, इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे किसको थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और इसमें कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो क्या होगा 1 माइनस में थीटा अपॉन 360। ऐसे करके हम मेजर आर्क को भी निकाल सकते हैं। मेरा नाम है नीरज मिश्रा सर। नीरज मिश्रा सर। और बच्चे अगर मेरे से बात करना हो तो आप 8920183885 या कई बार 8285150268 इस पे भी बात कर सकते हो। ये दो नंबर है बच्चे। अगला है पॉइंट आता है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में मुझे एरिया किसका निकालना है, एरिया हमें निकालना है भाई या इसका एरिया निकालना है। तो फिर इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाए, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, अगर हमें इसके पेरीमीटर निकालना है, इसको हम अक्सर बोल देते हैं बच्चा पोर्शन या शैडो रीजन। या क्या लिखा है इसमें, हमें क्या करना है सेगमेंट ऑफ सर्कल, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया निकालने के लिए कई तरीका लगा सकते हो बच्चे। क्या कर सकते हो, इसको इस एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस में इस ट्रायंगल, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, मतलब कि वृत्त ये त्रिभुज का क्षेत्रफल
बच्चे इसके लिए अक्सर क्या करते हैं, थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आप डिसाइड कर लेना कि मान लो अगर ये दो साइड इक्वल है, अगर ये 60 है तब क्या लग जाएगा, तब तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, अगर ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है बच्चे √3/4 ए स्क्वायर। ये ए क्या है, साइड है, क्योंकि ये भी इक्वल और ये भी, तब तो बच्चे हम ये लगा देंगे। वैसे आमतौर पे हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं, उसके अलावा एक और होता है डेफिनेशन, ये हम बाद में बताएंगे कभी, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये होता है 1/θ/360, इसको डिफाइन कर सकते हैं लेकिन हम अभी लंबा नहीं करेंगे। बच्चे इसी में अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हमें क्या करना है, θ/360 2 पाई आर माइनस में क्या करेंगे हम 2r sin θ/2 लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, ये पेरीमीटर में निकल जाएगा। बच्चे ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको हमें 10th क्लास के 12th चैप्टर में खासतौर पे इससे रिलेटेड है, बाकी तो दूसरे क्लासों में भी इससे क्वेश्चन आ जाया करता है। थैंक यू।